हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम। चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, न्यू एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2, ये आपके इसमें एंगल 1 है, ये एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल आपका 2 है। तो इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये सप्लीमेंट्री है। 1 इज डिक्रीज, 1 को कम करेंगे, 1 को कम करेंगे तो 1 इज डिक्रीज। व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस? एंगल 2। एंगल 1 को कम करेंगे तो एंगल 2 विल बी इंक्रीज। एंगल 2 ये आपका ये है, आपका ये फिगर है, ये आपका यहाँ पर देखिए फिगर है, ये फिगर है, ये आपका एंगल 1 है और एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अगर एंगल 1 को क्या कह रहे हैं? 1 इज डिक्रीज। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? डिक्रीज, देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज। वो इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जैसे क्या है कि जैसे ए है ना, इसको हम कम करेंगे तो इसकी पोजीशन में आ जाएगा। ये जो साइड है इधर मूव करेगी तो इस पोजीशन में आ जाएगा, ये एक्यूट बन जाएगा, ऑब्टयूज बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एंगल 2 बढ़ेगा, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। हाँ, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी रिमेन्स, क्या लिखा है? both the angles still remain supplementary. yes, यहाँ पर क्या आ जाएगा? yes आ जाएगा और यहाँ पर हमारा yes आ जाएगा। yes क्यों आ जाएगा? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये पोजीशन है ना, ये जो एंगल है ना, अभी इस साइड का एक्यूट एंगल है, इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। जैसे ये एंगल है, अब इसे कम करोगे तो ये वाला बढ़ेगा, जिसको कम करेंगे उसके दूसरी तरफ वो बढ़ेगा। लेकिन हैंगो तो सप्लीमेंट्री, ये प्रोटेक्टर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम मूव करते हैं, इसका देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर एक्यूट। अगर हम दोनों को एक्यूट ले लें, क्या ले लें? दोनों को एक्यूट ले लें। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटा होता है। क्या होता है? 90 से छोटा। अगर हमने इसको 90 से छोटा ले लिया तो 90 से लेस देन क्या ले लिया? 90 से लेस देन, चलो हम एक 90 से लेस देन 90 डिग्री हमने यहाँ पर ले लिया। क्या ले लिया? 80 ले लिया। और फिर हमने दूसरा भी 80 ले लिया। अब इनको प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे 160 डिग्री आएगा। लेकिन 160 डिग्री क्या है? लेस देन 180 डिग्री। तो 2 एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट आएगा। 2 ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या? ऑब्ट्यूज क्या है? ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। ऑब्ट्यूज क्या होंगे? ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। तो 90 से बड़ा हम ले लें, 95 ले लें। क्या ले लें? 95 डिग्री और 95 डिग्री। अब इनको प्लस करो, 95 और 95 कितना आएगा? 190 आएगा। क्या आएगा? 190 डिग्री। 190 डिग्री आया, 190 डिग्री। ये क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये भी इम्पॉसिबल है, तो नॉट। 2 ऑब्ट्यूज एंगल लेकर के उनका सम 180 डिग्री नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट। तो समझ में आ रहा है? सोच तो नहीं रहे हो आप लोग? चलिए अब आप 2 राइट एंगल ले लें। 2 राइट एंगल 90 डिग्री,
और 90 डिग्री, इनको प्लस करो तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये 180 डिग्री। और ये कैसी हैं? यस, क्योंकि इन दोनों का सम कैसा आ गया? सप्लीमेंट्री। तो दो राइट एंगल्स तो हो सकते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से बड़ा ले लो। तो 45 डिग्री से बड़ा का क्या ले लें हम? 45 डिग्री से हम बड़ा ले लें, 50 ले लें। 46 भी हो सकता है, हम 50 ले सकते हैं। तो 50 जो है 50 बड़ा है 45 डिग्री से, है कि नहीं? अब इसका क्या निकालो? कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। क्या निकालो? कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इसका 50 डिग्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो 90 में से माइनस करते हैं, ये 40 डिग्री आया। क्या आया? 40 डिग्री। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका 50 का, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो 40 डिग्री इज नॉट ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से ग्रेटर नहीं है, इट इज लेस देन 45 डिग्री। हैव यू गॉट इट? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 क्या है? इसको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप इसी में भर सकते हैं, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब उनका सम 90 डिग्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम मतलब उनका प्लस कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितने आएगा? दोनों का 180 डिग्री। इसमें ऐसे भर देंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लाइन लीनियर पेयर। वो लीनियर पेयर एंगल्स बनाएंगे। लीनियर पेयर का मतलब जानते हो? लीनियर पेयर का मतलब है एक लाइन पे बनेंगे और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ये लीनियर पेयर है। लीनियर का मतलब एक लाइन पर बनने वाले। अब आ जाओ यहाँ पर ऑब्ट्यूज के फिगर दी है। यहाँ से क्या फिगर दी है आपको? ये आपको दिया है BD। क्या दिया है? BD। और ये क्या दिया है? OE। एक ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये A है, ये C है, अब एक लाइन है। तो अब हमें इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल्स के हमें नाम बताने हैं। तो देखें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम, हाँ जी, यहाँ हम इसे मिटाते हैं। पहले ये हटा लो आप यहाँ से, अब इसे हम इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले में क्या लेना है? ऑब्ट्यूज चाहिए। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूज होने चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब जो 90 से बड़े होंगे और वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ऐसे एंगल कौन से आ जाएंगे? ऐसे एंगल आपके एक तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, एक तो ये वाला एंगल आ जाएगा और एक एंगल ये आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा AOD। कौन सा आ जाएगा आपका? AOD, एंगल AOD और एंगल AOD, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? DOC। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, एक पेयर ये बन गया। AOD आ गया, ये वाला एंगल, ये जैसे आपका ये बन रही है ना, ये C है, ये A है, ये B है,
और ये आपकी लाइन डी है और ये ओ ई है। तो आपने देखा कौन सा ए ओ डी बी ओ सी, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ऑब्ट्यूज हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं। अब सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई एक एंगल बन रहा है और इसमें कोई एक कॉमन साइड है और ये दोनों एडजेसेंट बोले जाएंगे। ये कॉमन साइड हो गई तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। लेकिन वो कैसे होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब दोनों का सम 90 आना चाहिए, दोनों का सम 90 और साथ में भी कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक तो बन जाएगा ए ओ बी, कौन सा बन गया आपका ए ओ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओ बी और कोमा ए ओ बी के साथ ए ओ ई आ जाएगा। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं क्योंकि ओ ए इसमें कॉमन है और दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इक्वल सप्लीमेंट्री, इक्वल हो और सप्लीमेंट्री हो, मतलब दोनों इक्वल हो और उनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा बी ओ ई, एंगल बी ओ ई आ जाएगा, कोमा एंगल डी ओ ई आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री भी है। देखिए यहाँ से बी ओ ई ये 90 डिग्री का हो गया, ई ओ डी 90 का, और दोनों हैं इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम आएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या करते हैं, अनइक्वल और सप्लीमेंट्री। छोटे बड़े होंगे, एक स्मॉलेस्ट होगा एक ग्रेटर होगा, लेकिन होंगे वो कैसे होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो ऐसे दो एंगल हमें देखो, ऐसे हमें देखो, एक ए ओ बी मिल गया, ए ओ बी मिल गया, ए ओ बी मिल गया और बी ओ सी मिल गया। ये और भी पेयर हो सकते हैं। इसमें क्या मिल गया आपको, ए ओ बी और बी ओ सी। एक और हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, ए ओ बी और ए ओ डी के साथ कौन आ सकता है, ए ओ डी। ये दोनों अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं लेकिन कैसे बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। अब आपका बचा कौन सा, फिफ्थवां पार्ट, पांचवा पार्ट। एडजेसेंट हो और वो लीनियर पेयर हो, एडजेसेंट हो लीनियर पेयर हो। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक ही लाइन पर दो एंगल बने और उनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो आपका जो सिक्स्थ पार्ट है, एडजेसेंट एंगल्स हों और कैसे हों, लीनियर पेयर हों, एडजेसेंट हों और लीनियर पेयर हों। तो एडजेसेंट हो और लीनियर पेयर हो, तो देखिए आपका इसमें क्या आ सकता है, एडजेसेंट और लीनियर पेयर। तो इसमें आ सकता है आपका ए ओ बी और ए ओ डी। क्या आ जाएगा, ए ओ बी और ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी। एक पेयर ये बन गया क्योंकि इसमें ओ ए कॉमन है और एक एंगल ये बन गया, एक ही वाला ए एंगल बन गया, ये बन सकता है। और आपका ए ओ बी और बी ओ सी भी बन सकता है, ए ओ बी और बी ओ सी भी बन सकता है। इसमें कॉमन साइड वो भी आ गया। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पार्ट कर दिए। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब हम मिलेंगे